प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जो चुनाव है वो चुनाव का मुख्य आधार मतदाता है, और यदि उसको मत देने का अधिकार नहीं मिलेगा तो निष्पक्ष चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लगता है, और ऐसा सबका मानना है। क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति को मताधिकार मिले, उसका अधिकार है, और निर्वाचन आयोग और सरकार का कर्तव्य है कि उसको अधिकार दिलवाने में सहभागी बने, सहयोग करे। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के अंदर में जिनको बीएलओ बनाया है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो हड़ताल कर रहे हैं। तो बूथ पर कौन बैठेगा? और जिनको मतदाता का नाम जुड़वाना है और नाम कटवाना है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसे जो फॉर्म 6 और 7 ये निःशुल्क मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दे रहे, जबकि देश के निर्वाचन में ये तय है कि जो बीएलओ है वो घर घर जाकर संपर्क करके नए मतदाता को जोड़े, उसके पास में जो मतदाता सूची है, अगर उस मकान नंबर के अंदर में वो नहीं पाए जाते तो उनका नाम काटने का काम करे, एक निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करे। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के अंदर ये कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास में एक नहीं 3 प्रेस के लोगों का भी फोन आया था। हम लोग भी नाम जुड़वाना चाहते हैं, और कुछ प्रेस के बंधु जो बाहर गए वो चाहते हैं कि हमारा नाम यहां से कट जाए ताकि दूसरी जगह हमारा नाम का जुड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो भी हताश और निराश है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हमने लगातार शिकायतें की है, जिसके प्रमाण हमारे सामने में है, और वहां से आदेश भी आए यहां के कलेक्टर को, यहां के सीओ को, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है। और 31 अगस्त जो है वो लास्ट तिथि है, और ये महत्वपूर्ण समय के अंदर में अगर सरकार निर्वाचन आयोग का सहयोग नहीं कर रही है और निर्वाचन आयोग काम नहीं कर पा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण समय जो नागरिकों के एक अधिकार का समय है, ये समय फिजूल जा रहा है, वो समय को काट रहे हैं। क्योंकि मेरा आरोप है कुछ कांग्रेस के लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर में अपने अपने विधानसभाओं में फर्जी नाम जुड़वाए, जिसके प्रमाण भी हमने पिछले दिनों दिए, लेकिन जितने हमने प्रमाण दिए थे उतने नाम कटे नहीं है। तो ये जो सरकार की जो शिथिलता है, और चुनाव आयोग के पास में पर्याप्त पैसा है, और खासकर सरकार भी अगर चाहती है छत्तीसगढ़ के अंदर में निष्पक्ष चुनाव हो, तो अपनी योजनाओं के आप विज्ञापन देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को मत का अधिकार मिले उसके लिए विज्ञापन देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। वॉल राइटिंग के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। जनहित में जन जागरण के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो फर्जी मत के आधार पे अपने आप को जिताने का सफल प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजों को उजागर करके हमारा कार्यकर्ता घर घर में घूम रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सही व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, और जो पहली बार वोट डालने जा रहा है उससे हम अपील भी कर रहे हैं कि पहली बार वोट जब डालेगा तो नया भारत,
नया छत्तीसगढ़ गढ़ने का सहयोगी बनेगा और ऐसे जो अधिकार को प्राप्त हो, इसके लिए आप सबसे आप निवेदन कर रहे हैं कि इसको जन जागरण के बतौर जो है आपके माध्यम से दिखाया और छापा जाए। और आम जनता से भी मेरी अपील है कि जब सरकार सोई है, सरकार व्यवधान उत्पन्न कर रही है, सरकार हड़ताल को समाप्त नहीं कर रही है, ऐसे समय के अंदर में अपना कर्तव्य, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए बूथों के अंदर में जाए और कहीं पर कोई शिकायत, हम ये नंबर जारी करेंगे, हमारे कार्यालय के माध्यम से उस शिकायत का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी।